तो आइए हम शुरू करते हैं बीएससी पार्ट 2 का पेपर सेकेंड का सेकेंड चैप्टर, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक रफली डायग्राम बनाते हैं पीरियोडिक टेबल के लिए। ठीक है, ये एक पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में होता है एस ब्लॉक और राइट हैंड साइड में होता है पी ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में सिचुएटेड होता है डी ब्लॉक। ठीक है, और ग्रुप में अगर देखें, नंबरिंग कर दें तो यस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप आता है। उसके बाद से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। टोटल 18 ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में, जिसमें से डी ब्लॉक में 3 से लेकर 12 तक के ग्रुप्स आते हैं। दैट मीन्स फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 to 12, ये क्या होते हैं? ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं? तो कह सकते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स दोज एलिमेंट्स हैं, दोज एलिमेंट्स in which the filling of last electron takes place in inner n-1 d subshell, inner n-1 d subshell है ना, are called d block elements। ठीक है, those elements in which the filling of last electron takes place in inner n-1 d subshell are called d block elements। ठीक है, inner n-1 d सबसेल, इसी को हम पेनल्टी मेड शेल भी कहते हैं। पेनल्टी मेड शेल, यह होता क्या है, जरा इसको समझते हैं। सपोज दैट ये कोई एटम है और एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर सेल्स हैं, डिफरेंट सेल्स है ना, इन द फॉर्म ऑफ, ऐसे सर्किल हम ड्रा कर लेते हैं कॉपी पर। तो ये होता है सेल नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करते हैं। तो जो सबसे बाहर का सेल है उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन मीन्स होता है आउटर शेल। एन का मतलब क्या होता है? आउटर शेल कहते हैं इसको। ठीक है, अब इस एन से जस्ट पीछे वाला जो सेल होगा उसको बोलेंगे n-1 सेल। n-1 सेल को बोलते हैं पेनल्टी मेड शेल। पेनल्टी मेड शेल। और इससे भी जो पिछला सेल है इसके लिए n-2 यूज करते हैं, दैट इज एंटी पेनल्टी मेड, एंटी पेनल्टी मेड शेल। ठीक है, तो यूजुअली हम सबसे बाहर से, ये कोई जरूरी नहीं कि 4 ही सेल एटम में हो, इन सेल्स की संख्या जो है ये आगे तक भी जा सकती है, लेकिन हमें ध्यान ये रखना होगा कि जो भी सबसे बाहर का सेल होगा दैट इज आउटर शेल, उसी के लिए हमने एन यूज किया है। और सबसे बाहर वाले सेल से जस्ट पीछे वाला जो सेल है उसको हम n-1 सेल या पेनल्टी मेड सेल कहते हैं। और उससे पिछले वाले सेल के लिए हम एंटी पेनल्टी मेड
सेल कहते हैं, n-2 सेल को। जैसे मान लो अगर कोई एटम है जिसके पास टोटल 4 सेल्स हैं, तो अगर हम पेनल्टीमेट शेल कहें तो थर्ड सेल, और एंटी पेनल्टीमेट शेल कहें तो सेकेंड सेल की बात कर रहे हैं। अगर किसी एटम में टोटल 5 सेल है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और n-1 में फोर्थ सेल की बात कर रहे हैं, और n-2 मतलब थर्ड सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है वह n-1 सेल यानी पेनल्टीमेट शेल के डी सब शेल में हो रही है, n-1 डी सब सेल में। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है? Those elements in which the filling of last electron takes place in inner n-1 d subcell, मतलब कि सबसे बाहर के सेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं हो रही है, बल्कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, कौन सा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं? फिलिंग ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन का जो एंट्रेंस है वो डी सबसेल में हो रहा है, दैट्स वाई इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो वे सारे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन का एंट्रेंस डी सबसेल में होता है आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहाँ रखा गया है? ग्रुप नंबर 3 से 12 तक में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, क्यों आखिर? तो कह सकते हैं कि दीज एलिमेंट्स हैव देयर प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में इनकी प्रॉपर्टीज होने के नाते, यानी अगर किसी चीज़ में किसी प्रॉपर्टी में ये बहुत हाई है और ये बहुत लो है तो ये इंटरमीडिएट कंडीशन शो करेगा, ना हाई होगा ना ही लो होगा किसी प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम इंटरमीडिएट कंडीशन कह सकते हैं, और इंटरमीडिएट को हम ट्रांजिशन पोजीशन कहते हैं, बीच की पोजीशन, है ना। तो इसीलिए इन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो कह सकते हैं कि दीज एलिमेंट्स हैव देयर प्रॉपर्टीज, दीज एलिमेंट्स हैव देयर properties which are intermediate between those of S and P block elements. These elements have their properties which are intermediate between those of S and P block elements. बात समझ रही है? तो इसी वजह से क्या कहते हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। That's why these elements are called ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक और फिनोमेनन है जिसे बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। ठीक है, तो मेन तो हम यही कह सकते हैं कि दिस वन इज, यही फिनोमेनन है डी डी ट्रांजिशन, जिसको हम आगे चर्चा करेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं एक फिनोमेनन है डी डी ट्रांजिशन, यह फिनोमेनन शो करते हैं, इसलिए इन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। दैट मीन्स एस और पी के बीच में होना ही काफ़ी नहीं है, या इनकी प्रॉपर्टीज़ का एस और पी ब्लॉक के बीच में होना ही केवल काफ़ी नहीं है इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहने के लिए, बल्कि ये कह सकते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये एलिमेंट्स डी डी ट्रांजिशन नाम की एक फिनोमेनन शो करते हैं। ठीक है, तो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए आता है कि ये जो ग्रुप नंबर 12 है, ग्रुप नंबर 12 में आता है जिंक, कैडमियम और मरकरी।
जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये 3 मेन एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा एक और एलिमेंट है कॉपरनिशियम, है ना। तो ये तो बहुत लास्ट में डिस्कवर हुआ, इसलिए ज़्यादातर हम जो हमारा चर्चा का विषय होगा ग्रुप नंबर 12 में, ये जिंक फैमिली में हम मेनली क्या बोलते हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी तक ही सीमित रहते हैं डिस्कशन में। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी ये ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट्स हैं, या इनको जिंक फैमिली के एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो इन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं ये, बट इन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं। तो इसके पीछे रीज़न नहीं है, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं वो डी ट्रांजिशन फिनोमिनन शो नहीं करते हैं। ठीक है, हम इस पर आगे चर्चा करेंगे कि ये डी ट्रांजिशन फिनोमिनन है क्या, और कौन से एलिमेंट शो करते हैं, कौन से नहीं शो करते हैं, क्यों नहीं शो करते हैं, ये सब रीज़न हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम यही देख लेते हैं कि डी ट्रांजिशन होने की वजह से ही इन एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, बट ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट्स को छोड़ करके। ठीक है, तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है विच ऑफ द एलिमेंट इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, तो हम क्या करते हैं, डी ब्लॉक देखते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट सारे दिए गए हैं तो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, बट हमें ये ध्यान रखना है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, या है ना, इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि ये डी ट्रांजिशन फिनोमिनन शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ होती है। फिर हम बात करते हैं कि जो ये एलिमेंट्स हैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो इन एलिमेंट्स में हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है वो कहाँ पर होती है, n-1d सबशेल में होता है, यानी कंटिन्यूस। तो हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाता है n-1d 1 to 10। ठीक, यानी कि हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो फिल हो रहा कहाँ पे, डी सबसेल में जा रहा है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एटॉमिक नंबर पढ़ने के साथ साथ इसका कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, एक की चेंजिंग आएगी। तो एक बार पहले क्या होगा, n-1d 1, फिर n-1d 2, n-1d 3, इस तरह से करते हुए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 ये एकोमोडेट कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद आउटर शेल की बात करें, इसके बाद आता है आउटर शेल ns, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 0 से लेकर 2 तक। केवल एक ही एलिमेंट है जिसमें 0 होता है, अदरवाइज 1 होगा या 2 होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट केसेस क्या होंगे, NS के, या तो कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगा या NS2 होगा। केवल एक ही एलिमेंट है पैलेडियम जिसके लिए NS 0 होता है। ठीक है, तो इसलिए हम एक, चूँकि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें NS का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 0 से लेकर 2 तक वेरी करता है, और n-1 में डी इलेक्ट्रॉन 1 to 10 तक वेरी करते हैं। ठीक है, एज ए होल हम सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स यूजली मेटल्स हैं सारे ये सब। ठीक है, इसलिए इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल। तो इतनी बातें स्पष्ट हो गई। तो एक हल्का सा विजन देख लेते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में सिचुएटेड हैं, ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक। और इन एलिमेंट्स में सभी के केस में क्या होगा, द फिलिंग ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन इनर n-1d सबशेल, दैट इज पेनल्टीमेट शेल में। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बीच में होते हैं, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। और एक्चुअल जो बात है इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, तो अगर पूछा जाए आपसे अगर इस तरह से कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाई, तो आप ये बात तो खैर कहेंगे ही कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स एस और पी ब्लॉक के बीच में है, और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में है, तो इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज क्या है कि ये एलिमेंट्स जो हैं डी ट्रांजिशन फिनोमिना शो करते हैं, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बट द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 12, दैट मीन जिंक फैमिली के एलिमेंट्स जो हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, these elements do not show the phenomenon dd transition, that's why these elements are not considered as transition elements. Okay, and the general configuration of d block elements is n-1 d1 to 10 ns 0 to 2। फिर इसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट में हम इस बात को फिर से देखते हैं एक बार। फिर से हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं।
ठीक है, हमारे लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट है हम केवल उसी को बनाएंगे। दिस इज S block and this is P block and this is D block। एंड डी ब्लॉक में हमने देखा ग्रुप नंबर 3 से लेकर के कहाँ तक आएंगे, 12 तक के एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, 3 4 है ना, और इसी तरह करके कहाँ तक आएंगे, लास्ट 12 तक आएंगे। तो थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कि ये तो ग्रुप नंबर की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक हैं, और इनके जो पीरियड्स हैं इनको हम देखते हैं ज़रा। तो ये हो गया 4th पीरियड, ये हो गया 5th पीरियड, ये हो गया 6th पीरियड, ये हो गया 7th पीरियड। दैट मीन्स ये क्या है, ये पीरियड्स के नंबर हैं। ठीक है, और ये जो नंबरिंग है वो किसकी नंबरिंग है, ग्रुप्स की नंबरिंग है। तो ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में तो की शुरुआत कहाँ से होती है, अगर हम पीरियड्स की बात करें तो 4th पीरियड ही जो है फर्स्ट पीरियड है डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की शुरुआत यहाँ से होती है, और इसमें सबसे पहला जो एलिमेंट आता है दैट इज स्कैंडियम। स्कैंडियम 21 स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, जिंक है 30। बात स्पष्ट हो रही है। तो इन एलिमेंट्स यानी कि जो एलिमेंट 4th पीरियड में आ रहे हैं, तो ये पीरियड क्या बताता है, दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक्चुअली में पीरियड्स क्या बताते हैं, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताते हैं। दैट मीन्स ये एक तरह से ये भी इंडिकेट करते हैं कि इस पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, चाहे वो SPD किसी भी ब्लॉक के कंसीडर करें, अगर हम किसी भी ब्लॉक का एलिमेंट हो, अगर वो 4th पीरियड में आ रहा है, तो इन सभी के पास नंबर ऑफ सेल्स भी कितने हैं, 4 हैं। दैट मीन्स इन एलिमेंट्स के पास नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, 4 हैं। दैट मीन्स 1 2 3 एंड 4। 5th पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, इनके पास नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। 6th पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, इन सभी के पास न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6। और 7th वाले में जितने आ रहे हैं, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि इनके पास नंबर सेल्स कितने हैं, 4 5 6 7। वैसे भी पता है जब ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ती जा रही है, साइज बढ़ रही है क्यों, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है। दैट मीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो ये पहला पीरियड है डी ब्लॉक का। ठीक है, जहाँ से डी ब्लॉक की स्टार्टिंग हो रही है। तो कौन सा पीरियड है जहाँ से डी ब्लॉक की स्टार्टिंग होती है, तो वह 4th पीरियड। और इस 4th पीरियड में एलिमेंट्स कौन से आते हैं, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। ठीक है, यानी कि स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के एलिमेंट्स आते हैं, एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के 30 तक के। बात स्पष्ट हो रही है। इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये है ना, इसको बोलेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, है ना, नंबर 1 कर देते हैं इसको। ठीक है, दैट मीन्स elements from scandium to zinc are actually called as elements of first transition series। और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को हम 3D सीरीज कहते हैं, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, तो 3D सीरीज, तो अगर हमसे कोई पूछे कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्या है, तो हम बताएंगे ठीक है कि 3D सीरीज को ही फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। और इन एलिमेंट्स के पास टोटल सेल्स कितने हैं, 4 सेल है। दैट मीन्स एन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 4। और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है वो किस में होगी,
3D में, दैट मीन n-1d में इलेक्ट्रॉन जाएगा ना पेनल्टीमेट शेल में। तो इन सभी एलिमेंट्स के केस में अगर देखें स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, इन सभी एलिमेंट्स के केस में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो 3D सबसेल में होने वाली है। तो जब हम इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9, 3D10। तो हमने एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखा था ना डी ब्लॉक के लिए, क्या देखा था, n-1 D 1 to 10 और n s 0 to 2। तो जब हम इनके कॉन्फ़िगरेशन से लिखते हैं स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है वो n-1 मीन्स 3D की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग है वो किस में हो रहा है, 3D सबसेल में हो रहा है। और कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ है, 1 से लेकर 10 तक बदला है। और NS मतलब वही आउटर शेल, तो टोटल शेल कितने हैं, 4। कैसे पता चला, फोर्थ पीरियड में है, फोर्थ पीरियड में है तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 4, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो गए, 4। तो ये हो जाएगा NS की जगह क्या हो जाएगा, 4S। और कॉन्फ़िगरेशन 1 से लेकर 2 तक वेरी करेगा। और यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कोई एलिमेंट नहीं है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कोई एलिमेंट नहीं है जिसका कॉन्फ़िगरेशन S0 होता हो, है ना। कहीं 1 होगा तो कहीं 2 होगा, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन 3D का क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक वेरी करेगा। तो इसको लिखेंगे 3D 1 to 10, दैट मीन्स ये कॉन्फ़िगरेशन इसको बिलोंग कर रहा है, इस जनरल कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है, तो हमारी यहाँ से क्या बात है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जा रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसमें, इन ट्रांजिशन सीरीज। यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, अब तो बात समझ में आ गई होगी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को 4 ट्रांजिशन सीरीज में बांटा गया है। This is first transition series, this will be second transition series, this will be third transition series and this will be fourth transition series। ठीक है, और लास्ट फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज सातवां होगा। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में n की वैल्यू 4 है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस में होगी, 3D में होगी, तो इसको क्या बोला गया, 3D सीरीज कहा गया। इसी तरह से जब हम फोर्थ पीरियड में जाते हैं, तो फोर्थ पीरियड में तो हम क्या लिखेंगे इसको, नंबर 2, यानी कि हम बात किसकी करेंगे अब, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की बात करेंगे। ठीक है, अब सेकंड ट्रांजिशन सीरीज क्या होता है, तो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज मीन्स यहाँ से हम बात करेंगे, क्यों, अब यहाँ पर पहला एलिमेंट कौन सा आएगा, यहाँ पहला एलिमेंट आएगा ईटर्बियम, लैंथेनम और एक्टिनियम। ये इस थर्ड ग्रुप में चारों एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब ये है ईटर्बियम जिसका 39, ठीक, लैंथेनम, लैंथेनम मीन्स 57, क्लियर है। एक्टिनियम, एक्टिनियम मीन्स 89। और थोड़ा सा चूँकि फोर्थ में कहीं वेरिएशन है इसलिए हम इसको लिख रहे हैं, जैसे ये 23 के बाद ये क्या आ जाएगा, 22। ईटर्बियम 39 है, 39, तो ईटर्बियम के बाद जस्ट क्या आएगा, 40 आएगा, 40 है जर्कोनियम। ठीक है, लेकिन लैंथेनम के बाद जो एलिमेंट आता है वो होता है हैफनियम। लैंथेनम के जस्ट बाद जो एलिमेंट आता है वो कौन सा आता है, हैफनियम आता है। ठीक है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है लैंथेनम के बाद हैफनियम का वो है 72, क्योंकि यहाँ लैंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स, लैंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स मीन्स एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के कहाँ तक, 71 तक, ये जो 14 एलिमेंट्स हैं इनको पीरियोडिक टेबल से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, और इनको लैंथेनाइट्स कहा गया, चूँकि लैंथेनम के बाद आ रहे हैं तो इनको लैंथेनाइट्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक्टिनियम है, और एक्टिनियम के बाद आता है रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम 104, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर 90 से लेकर के 103 तक के एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल से बाहर कर दिया, 14 एलिमेंट्स जिनको बोलेंगे एक्टिनाइट्स। ठीक है, तो यहाँ हमें याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, और फिर इसके बाद बीच में जो एलिमेंट्स आएंगे सो आएंगे ही। फिर लास्ट एलिमेंट की हम बात करें
तो ये आएगा कैडमियम। कैडमियम मीन्स 48, 40 है, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, ठीक है। अभी 57 के बाद 72 आ गया, लेंथेना के बाद हैफनियम। तो बीच के जो 14 एलिमेंट्स हैं उनको लेंथेनाइड्स करके बाहर कर दिया गया था, एफ ब्लॉक एलिमेंट। और यहाँ से फिर एक्टिनियम में भी 14 एलिमेंट्स यहाँ से बाहर किए गए, 14 एलिमेंट 92, 103। तो 89 के बाद जाएगा तो 104 आ जाता है, ठीक है। अब 40 बाय 41 तो हो गया। हैफनियम में आते हैं 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। अब 80 वाला एलिमेंट कौन सा है? मरकरी, 80, ठीक है। और इसी तरह से फिर 104 है तो लास्ट में आ जाएगा 112, दैट इज कॉपरनीशियम, Cn, ओके। तो यानी कि सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज को अब हम कौन सी सीरीज बोलेंगे? 4D सीरीज। बात समझिएगा, ट्रांजिशन सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज को हम 4D सीरीज क्यों कहते हैं? तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज को 4D सीरीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस ट्रांजिशन सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सभी के आउटर सेल, इन सभी का जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी फिलिंग जो है वो 4D सबसेल में होने जा रही है। कैसे? इन सभी के पास कितने सेल्स हैं? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर, दैट इज 5 सेल्स हैं, 1 2 3 4 5। दैट मीन यहाँ इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो n-1d सबसेल में इलेक्ट्रॉन जाना तो किस में जाएगा? 4D में जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस सीरीज़ के सभी एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? 4D सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि इस सेकंड से ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स को 4D सीरीज़ क्यों कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? क्योंकि इन सभी एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 4D सबसेल में हो रही है, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट्स आएंगे? यटरबियम 39 से लेकर के कैडमियम 48 तक के एलिमेंट्स जो होंगे, ठीक है। अब इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है 4D सबसेल में, तो क्या हो जाएगा? 4D 1 2 10, 5s 1 2 2। अब जैसे यहाँ पे n की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो वैसे यहाँ पर भी क्या होगी? वैल्यूज़ 3D से 4D हो गया और 4s से 5s हो गया। तो इसी तरह से हम इमेजिन कर सकते हैं आगे के लिए भी। तो फिर है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आता है जिसे हम 5D सीरीज भी कहते हैं। अब 5D सीरीज कहते हैं तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स को 5D सीरीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी, जितने एलिमेंट्स हैं उन सभी के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है वो n-1D सबसेल यानी 5D सबसेल में हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से फिर हम इसके एलिमेंट्स लिख सकते हैं। लेंथेनम 57, फिर इसको लिखेंगे ऐसे कॉमा 72 हैफनियम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 14 की गैपिंग हो गई है। और हैफनियम से फिर कंटिन्यू है 80 तक, मरकरी तक, ठीक है। फिर है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जिसे हम 6D ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं, ठीक है। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज को हम 6D सीरीज भी कहते हैं। और इसमें एक्टिनियम 89 आता है, उसके बाद 14 एलिमेंट्स एक्टिनाइड्स के फॉर्म में बाहर आ जाते हैं और रदरफोर्डियम 104 से फिर कंटिन्यू होता है और 112 कॉपरनिशियम तक जाता है। और इन सभी एलिमेंट्स के लिए क्या कहेंगे कि इनके पास टोटल 7 सेल्स हैं, n इक्वल टू इनका क्या है? 7 सेल्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की फिलिंग n-1d यानी 6D सबसेल में हो रहा है। तो इनके है ना, तो इनके लिए भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लिख सकते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा? 5D 1 2 10 और 6s 1 2 2। लेकिन जो हमारा फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ है, इस फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ में जो है प्लेटिनम, तो हमारा इसी में थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में प्लेटिनम आ जाता है। और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में क्या आएगा? 6D 1 2 10 और 7s 1 2 2, ठीक है। तो यानी कि हमारे जितने भी ट्रांजिशन सीरीज हैं सब में क्या है? इस जनरल फार्मूले को फॉलो कर रहा है ना। और एक एक करके इनकी वैल्यूज़ क्या हो रही हैं? बढ़ती चली जा रही हैं हर एक लेवल पे। हाँ, हमने बात किया था कि NS 0 to 2 होता है, तो ये कहाँ पर हो जाता है अचानक? तो यटरबियम से कैडमियम के बीच की जो जर्नी है, यटरबियम से कैडमियम के बीच की, तो निकिल के जस्ट नीचे आता है पैलेडियम और इसके नीचे आता है प्लेटिनम। तो ये निकिल का जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे आउटर सेल का अगर देखें तो आता है ये 4s2 3d8 कॉन्फ़िगरेशन आता है। 4s2 3d8 ये निकिल का कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन पैलेडियम के केस में ये जो s के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें चले हैं, यहाँ पर क्या होगा? 5s 4d
यहाँ होगा 6s5d, है ना। लेकिन आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, 4s2 3d8 है आउटर कॉन्फ़िगरेशन। पैलेडियम के केस में क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पाए जाने से वो चले जाते हैं इसमें, है ना। तो यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे 5s0 हो जाता है, 4d10 हो जाता है, ठीक है। लेकिन प्लेटिनम के केस में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन जाता है, तो ये 5s1 रहता है और ये 5d9 हो जाता है प्लेटिनम के केस में, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है निकल का, इसमें एक्सेप्शंस ज़्यादा ही आ गए कुछ, है ना। लेकिन निकल के बाद अगर देखें तो निकल के बाद जो एलिमेंट आता है वो जैसा यूजुअल है वैसा होना चाहिए, 7s2 और 6d8, जस्ट लाइक पहले वाले की तरह। यानी कि यहाँ पर 2 ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि निकल वाली फैमिली में 2 एक्सेप्शनल केस हैं, पैलेडियम और प्लेटिनम, ठीक है। और इस पैलेडियम का ही कॉन्फ़िगरेशन है पूरी पीरियोडिक टेबल में 40 एलिमेंट में कोई एलिमेंट नहीं है जिसका कॉन्फ़िगरेशन आउटर सेल में यानी कि NS का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 0 कहीं आता हो, केवल और केवल पैलेडियम का आता है। तो ये हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है याद करना कि 40 एलिमेंट्स में केवल पैलेडियम ही है जिसके कॉन्फ़िगरेशन में हमको NS में 0 देखने को मिलता है, ठीक है। और वो आता कहाँ पर है, फिफ्थ वाले इसमें, है ना, जिसे क्या बोलेंगे सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ है। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज यानी 4D सीरीज़ में आता है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 1 to 2 ना होकर क्या हो जाता है, 0 to 2 हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक्सेप्शनली केवल सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा सा अल्टर करता है, बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशन एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो ये होता है क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक को क्लासीफाई किया गया है किसमें, 4 ट्रांजिशन सीरीज में, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। अब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी फोर्थ पीरियड का एलिमेंट जो है वो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट्स सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, सिक्स पीरियड के एलिमेंट थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, सेवन्थ पीरियड के एलिमेंट फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, कहाँ से कहाँ तक आएंगे, ये हमने कर लिया, उनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन देख लिए, ठीक है। तो यहाँ तक हम आज रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।